Yes, students, the next part of the chapter. Struck dumb with wonder, Wally gaped at everything. Struck dumb, एकदम गूंगे की तरह. With wonder, बहुत हैरानी से. Wally gaped at everything. Gapped होता है मुंह खुला करके देखना, ऐसे करके ओ माय गॉड, अमेजमेंट में देखना, मुंह खुला करके ओ माय गॉड ऐसे करके देखते रहना. वो हर चीज़ को देख रही थी मार्केट में या जो भी जहाँ जहाँ से बस होकर जा रही थी वहाँ पर वो सारी चीज़ें नोट कर रही थी. देन द बस स्टॉप्ड एंड एवरी वन गॉट ऑफ एक्सेप्ट वली. फिर बस रुकती है, बस एक जगह पर रुकती है, बस स्टॉप पे रुकती है और एवरी वन गॉट ऑफ एक्सेप्ट वली. हर कोई बस से नीचे उतर गया सिवाय वली के. हे लेडी, सेड द कंडक्टर. कंडक्टर ने कहा, आरंट यू रेडी टू गेट ऑफ? क्या तुम रेडी नहीं हो नीचे उतरने के लिए? दिस इज एज फार एज योर 30 पैसा टेक्स यू. 30 पैसे का जो तुमने टिकट लिया था वो यहाँ तक का था. यहाँ पर आकर आपकी टिकट की वैल्यू या टिकट का जो रास्ता है वो कवर हो गया है. नो, वली सेड, आई एम गोइंग बैक ऑन दिस सेम बस. कि मैं इसी बस से वापस भी जाऊंगी. शी टुक अनदर 30 पैसे फ्रॉम हर पॉकेट. और उसने दूसरे 30 पैसे अपने पॉकेट से निकाले एंड हैंडेड द कॉइन्स टू द कंडक्टर. और वो 30 पैसे कॉइन्स उसने कंडक्टर को दिए. वाई इज समथिंग द मैटर? कि क्या, कौन सा ऐसा क्या मैटर है? नो, नथिंग्स द मैटर. मैटर कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, ऐसा कोई बात नहीं है. आई जस्ट फेल्ट लाइक हैविंग अ बस राइड, दैट्स ऑल. मैंने सिर्फ बस राइड लेनी थी. मैं यहाँ किसी काम से नहीं आई हूँ. मुझे सिर्फ एक बस राइड लेनी थी जो मैंने ले ली है. डोंट यू वॉन्ट टू हैव अ लुक एट द साइट्स नाउ दैट यू आर हियर? हाँ, डोंट यू वॉन्ट टू हैव अ लुक एट द साइट्स. जो भी दृश्य तुम्हें यहाँ पर दिख रहे हैं, जहाँ पर भी तुम आई हो, यहाँ पर जो भी दृश्य दिख रहे हैं, क्या तुम इन्हें नहीं देखोगी? एंड नाउ दैट यू आर हियर, जब तुम यहाँ पर हो तो यहाँ के जो आसपास के दृश्य हैं वो तो कम से कम देख लो. ऑल बाय माई सेल्फ, मैं अपने आप में. ओ, आईड बी मच टू अफ्रेड. कि मुझे ये सब मैंने खुद अपनी तरफ से बोल दिया. यहाँ पे वो कंडक्टर बोल रहा है कि मैंने खुद ब खुद अपनी तरफ से बोल दिया कि जो चीज़ें यहाँ पर हैं वो सब देख लो. ऑल बाय माई सेल्फ, मैंने खुद कह दिया. ओ, आईड बी मच टू अफ्रेड, मुझे उस लड़की से बहुत डर लग रहा था. ये कंडक्टर कहता है कि मैडम से मुझे बहुत डर लग रहा था, वो कुछ भी कह सकती है. ग्रेटली अम्यूज बाय द गर्ल्स वे ऑफ स्पीकिंग, द कंडक्टर सेड, बट यू वरंट अफ्रेड टू कम इन द बस. ग्रेटली अम्यूज बाय द गर्ल्स वे ऑफ स्पीकिंग. अब वो खुद जब इधर उधर देख रही है, थोड़ा सा दुनिया से डर भी रही है. अब यहाँ पे ऑल बाय माई सेल्फ, मैं खुद ब खुद सब कुछ देख लूँगी. हाँ, ये जो लाइन है ना बेटा, ये कही है वली ने. ऑल बाय माई सेल्फ, मैं खुद ब खुद अपना सब कुछ देख लूँगी. ओ, आईड बी मच टू अफ्रेड, मैं इन सब चीज़ों से बाहर निकलना जाने से मैं बहुत डरती हूँ. ग्रेटली अम्यूज बाय द गर्ल्स वे ऑफ स्पीकिंग, द कंडक्टर सेड. कंडक्टर लड़की के बोलने के अंदाज पर देखकर हंसता है. अम्यूज होना मतलब थोड़ा सा हंसता है. और फिर कहता है, बट यू वरंट अफ्रेड टू कम इन द बस. पर तुम्हें बस में आने में तो कोई डर नहीं लगा, तो तुम्हें इधर उधर जाने में, इधर उधर चीज़ें देखने में क्या डर है? जब तुम आई थी तब तो तुम्हें बस में अकेले आई, तब तो तुम्हें डर नहीं लगा. अब इधर उधर जाकर चीज़ देखने में तुम्हें नहीं डरना चाहिए. नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ दैट, अबाउट दैट, शी आंसर्ड. वो बोलती है ऐसा कोई मुझे डर नहीं है. वेन, देन, फिर क्या है? वाई नॉट गो टू द स्टॉल ओवर देयर. तुम वो दुकानों पर क्यों नहीं जाती? वो जो स्टॉल्स हैं, वो जो दुकानें हैं, वहाँ क्यों नहीं जाते? एंड हैव समथिंग टू ड्रिंक, कुछ पीने के लिए ले लो, कोई जूस वगैरह ले लो. नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ अबाउट दैट ईदर. तुम्हें उन सब चीज़ों का भी डर नहीं होना चाहिए. ओ नो, आई कुडंट डू दैट, मैं ऐसा नहीं कर सकती. वो कहती कि मैं कहीं जाकर किसी शॉप पर जाकर जूस वगैरह पी लूँ, ऐसा मैं नहीं कर सकती. वेल देन, लेट मी ब्रिंग यू अ कोल्ड ड्रिंक. फिर कंडक्टर बोलता चलो मैं आपके लिए कोल्ड ड्रिंक ले आता हूँ. क्योंकि वो कहती है कि मैं नहीं लूँगी ये सब, तो वो कहता है कि चलो मैं ले आता हूँ तुम्हारे लिए. नो, आई डोंट हैव इनफ मनी. कहती है कि मेरे पास भरपूर पैसे नहीं है. जस्ट गिव मी अ टिकट, मेरे पास सिर्फ टिकट के पैसे, मुझे टिकट दे दो, दैट्स ऑल. इट विल बी माई ट्रीट एंड नॉट कॉस्ट यू एनीथिंग. तो कंडक्टर कहता है कि ये मेरी तरफ से ट्रीट होगी, मैं तुमसे एक पैसा भी नहीं लूँगा. नो नो, शी सेड फर्मली, पक्के इरादे के साथ कहती है नहीं, प्लीज़ नो, मुझे कुछ नहीं चाहिए. द कंडक्टर श्रग्ड, उसने अपनी गर्दन, श्रग्ड करना क्या होता है बेटा? ऐसे कंधे उचका के, ठीक है, नहीं तो नहीं. तो कंडक्टर श्रग्ड, उसने अपने कंधे ऊपर को किए, ऐसे बोलता ठीक है, ओके. एंड दे वेटेड until the bus the until the
वॉज टाइम फॉर द बस टू बिगिन टू रिटर्न जर्नी। हाँ, कंडक्टर ने अपनी गर्दन ऐसे कंधे उचका के कह दिया ओके ठीक है, एंड दे वेटेड, वो वेट करते रहे, अंटिल वॉज टाइम फॉर द बस टू बिगिन, जब तक कि बस को दोबारा यात्रा, उल्टी यात्रा मतलब वापसी यात्रा करना शुरू नहीं हो गए, तब तक वो दोनों वेट करते रहे। कंडक्टर को तो सवारियों की वेट करनी ही थी और वली भी वहां पर सबकी वेट करती रही, वहीं बैठी रही। अगेन देयर वरंट मेनी पैसेंजर्स, और अब फिर दोबारा से भी इस बस में और ज़्यादा पैसेंजर्स नहीं थे। अभी भी पैसेंजर्स दोपहर के टाइम पे कम होते हैं, तो वो पैसेंजर्स कम थे। नाउ द फोर्थ पार्ट, वोंट योर मदर बी लुकिंग फॉर यू, द कंडक्टर आस्क्ड व्हेन ही गेव द गर्ल हर टिकट। अब क्या होता है, वल्ली ने 30 पैसे दे दिए थे कंडक्टर को, तो जब वल्ली को कंडक्टर 30 पैसे दे रहा है, वो सॉरी टिकट दे रहा है, तो वो वल्ली से पूछता है क्या तुम्हारी मदर तुम्हारी वेट नहीं कर रही होंगी, क्योंकि मुझे लग रहा है कि तुम चुपके से आई हो। वोंट योर मदर बी लुकिंग फॉर यू, क्या तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए इंतजार नहीं कर रही होगी, ढूंढ नहीं रही होगी तुम्हें। नो वन विल बी लुकिंग फॉर मी, शी सेड, वो लड़की कहती है, वल्ली कहती है नहीं नहीं मुझे कोई नहीं देख रहा होगा। द बस स्टार्टेड, तभी बस स्टार्ट होती है, एंड अगेन देयर वर द सेम वंडरफुल साइट्स, अगेन वही खूबसूरत दृश्य उसको देखने के लिए वापसी में भी मिल गए। वल्ली वॉजंट बोर्ड इन द स्लाइटेस्ट एंड ग्रीटेड एवरीथिंग विद द सेम एक्साइटमेंट शी हैड फेल्ट द फर्स्ट टाइम। वल्ली वॉजेंट बोर्ड, वल्ली बिल्कुल भी बोर नहीं फील कर रही थी। इन द स्लाइटेस्ट, जरा सा भी, हल्का सा भी वल्ली को बोरिंग नहीं लग रहा था, जबकि वो सारी चीज़ें अब दोबारा देख रही थी। एंड ग्रीटेड एवरीथिंग विद द सेम एक्साइटमेंट, वो पहले की तरह ही अब भी जब दोबारा बस वापस जा रही थी तब भी वो सारी चीज़ें बड़ी एक्साइटमेंट के साथ देख रही थी। एंड शी विड फेल्ट द फर्स्ट टाइम, जैसा कि उसे पहली बार सब चीज़ें देखकर बहुत एक्साइटिंग लगी थी, अब की बार भी वो ऐसा ही फील कर रही थी। But suddenly she saw a young cow lying but suddenly she saw a cow lying dead by the roadside. बेटा अब उसने देखा कि वो जो काउ थी वो इस समय क्या हो रही थी, डेड पड़ी थी बाय द रोड साइड। वही यंग काउ जो उनके बीच में जंप कर रही थी, बीच में आ रही थी, वो इस समय डेड पड़ी थी। जस्ट वेयर इट हैड बीन स्ट्रक, जहां पर भी उसे चोट लगी थी बाय सम फास्ट मूविंग व्हीकल। बेटा जब वो फास्ट मूविंग व्हीकल कोई आ रहा होगा, इनकी बस से तो काऊ को टक्कर नहीं लगी, परंतु कोई व्हीकल ऐसा हुआ होगा जो उस काऊ से, दौड़ती हुई काऊ से टकराया होगा और काऊ का एक्सीडेंट हो गया और काऊ की डेथ हो गई। Isn't that the same cow that ran in front of the bus on our trip to town? फिर वो कंडक्टर से पूछती है क्या ये वही काऊ नहीं है जो हमारे सामने रास्ते में आई थी जाते वक्त। शी आस्क्ड द कंडक्टर, वो कंडक्टर से पूछती है। द कंडक्टर नॉडेड, कंडक्टर गर्दन हिलाता है। एंड शी वॉज ओवरकेम विद सैडनेस, और वो निराशा से भर जाती है। जब उसे लगा कि ये वही काऊ है जो उस समय जाते वक्त उछल रही थी, जंप कर रही थी, तो उसे बड़ी निराशा होती है। वॉट हैड बीन अ लवेबल ब्यूटिफुल creature just a little while ago had now suddenly lost its charm and its life and looked so horrible. What had been a lovable, देखो कितना प्यारा ब्यूटिफुल क्रिएचर है, जस्ट अ लिटिल वाइल अगो, कितनी थोड़ी सी देर पहले, जब पहले हम राउंड पे आए थे तब ये काऊ बिल्कुल नाच रही थी, झूम रही थी, उछल रही थी। थोड़ी देर पहले कितनी ब्यूटीफुल लग रही थी, कितनी लवेबल थी। एंड हैड नाउ सडनली, और अब सडनली लॉस इट्स चार्म, क्योंकि इसकी डेथ हो गई है, अब इसकी सारी सुंदरता खत्म हो गई है। एंड इट्स लाइफ, और इसका जीवन भी खत्म हो गया है। एंड लुक्ड सो हॉरिबल, अब ये डेड बॉडी ऑफ द काउ कितनी हॉरिबल लग रही है, कितनी भयानक लग रही है। सो फ्राइटनिंग, अब कितनी डरावनी लग रही है। एज इट ले देयर, जब ये यहाँ लेटी हुई है। लेग्स स्प्रेडिगल्ड, हाँ कि लेग्स जो हैं इसने फैला रखे हैं। बेटा कोई भी बॉडी जब मर जाती है तो उसके हाथ पैर सब फैल जाते हैं, स्प्रेड हो जाते हैं, तो इसने अपनी टांगे स्प्रेड आउट कर रखी हैं।
स्प्रेड ईगल्ड का मतलब क्या है कि वो उसने अपने पांव फैला रखे हैं, जैसे बाहें टांगे फैलाते हैं वैसे फैला रखी है मरने के बाद। अ फिक्स्ड स्टेयर इन इट्स लाइफलेस आईज, उसकी आंखों में फिक्स्ड स्टेयर है। मतलब क्या होता है मरने के बाद बेटा जब आंखें खुली रह जाती हैं तो ऐसा लगता है फिक्स्ड वो लाइफलेस आईज किसी को देख रही हैं। ब्लड ऑल ओवर, और वो काव का एक्सीडेंट हुआ है तो आसपास उसके ब्लड ही ब्लड दिखाई पड़ रहा है। तो इस तरह से थी उस काव की हालत। उस काव का एक्सीडेंट हो गया था और उस काव की डेथ हो गई है। द बस मूव्ड ऑन, बस ऐसे ही आगे चलती रही। द मेमोरी ऑफ द डेड काउ हॉन्टेड हर, और उस डेड काउ की, मरी हुई काउ की यादें, मेमोरी जो होती है यादें, उसके कानों में गूंजने लगी। हॉन्टेड मतलब उसे डराने लगी। डैम्पनिंग हर एंथ्यूजियाज्म, इससे उसका एंथ्यूजियाज्म जो था, जोश था उसकी यात्रा का, वो अब डैम्पन हो गया, कम हो गया है, लेस हो गया। जो खुशी थी, जो चमक थी, जो मतलब उसके अंदर जोश था, वो सारा का सारा अब धीरे धीरे डाउनफॉल हो रहा है, क्योंकि उसने एक दुर्घटना देख ली, एक डेथ देख ली। शी नो लॉन्गर वॉन्टेड टू लुक आउट ऑफ द विंडो, अब वो विंडो से बाहर देखना नहीं चाहती है। शी सैट धस, वो बैठ जाती है। ग्लू टू हर सीट, वो अपनी सीट के साथ ऐसे चिपक गई जैसे कि उसको ग्लू लग गई हो, अपनी सीट के साथ बिल्कुल गोंद की तरह चली। अंटिल द बस रीच्ड हर विलेज एट 3:40, जब उसकी बस जो है 3:40 पर, 3:40 पर जब तक उसकी बस उसके गांव में नहीं पहुंच गई तब तक वो बिल्कुल उसमें बस के साथ चिपक कर बैठी हुई थी। शी स्टूड अप, फिर जब 3:40 पर बस पहुंच जाती है वो खड़ी होती है। एंड स्ट्रेस्ड हरसेल्फ, और अपने आप को फैलाती है, अपने हाथ पैर उठाती है, मतलब खड़ी हो जाती है, अपनी बॉडी को स्ट्रेच करती है। देन शी टर्न टू द कंडक्टर, फिर कंडक्टर की तरफ मुड़ती है। एंड सेड, वेल सर, आई होप टू सी यू अगेन, मैं आशा करती हूँ मैं दोबारा से आपको मिलूंगी। ओके मैडम, ही आंसर्ड हर, कंडक्टर उसे आंसर कहता है ओके मैम, हम मिलते हैं दोबारा। स्माइलिंग, स्माइल करता हुआ। वेर एवर यू फील लाइक अ बस राइड, हाँ, वेन एवर यू फील लाइक अ बस राइड, जब कभी तुम्हें फिर से मन करे बस राइड का, कम एंड ज्वाइन अस, हमें, तुम इस बस में आना और हमें ज्वाइन करना। एंड डोंट फॉरगेट टू ब्रिंग योर फेयर, हाँ, भूलना मत, कभी किराया लाना मत भूलना, क्योंकि तुम तो बहुत पक्की हो अपने इरादे की, तुम तो किराए के बिना आओगे ही नहीं। तो वो हंसकर बोलता है हाँ हाँ, किराया तैयार रखना और बस में यात्रा करने आना। शी लाफ्ड एंड जम्प्ड डाउन फ्रॉम द बस, वो हंसती है, मुस्कुराती है और बस से कूद मारकर नीचे उतर जाती है। देन अवे शी वेंट रनिंग स्ट्रेट फॉर होम, फिर वहां से भागकर, दौड़कर बस स्टॉप से वो घर की तरफ जाती है। वेन शी एंटर्ड हर हाउस, जब वो अपने घर घुसती है, शी फाउंड हर मदर अवे, उसने देखा कि उसकी माँ जाग रही थी। एंड टॉकिंग टू वन ऑफ वलीज आंट्स, वो वली की किसी आंटी के साथ अपने ही घर में बातें कर रही थी। द वन फ्रॉम द साउथ स्ट्रीट, उनके ही घर के आसपास कोई साउथ स्ट्रीट है, साउथ गली है, उससे उसकी कोई आंट आई है, उन आंटी के साथ उसकी मम्मा बातें कर रही थी। दिस आंट वॉज अ रियल चैटर बॉक्स, ये जो आंटी आई है वली की यहाँ पर बातें करने, वो पूरी बातूनी है। चैटर बॉक्स क्या होता है? बातूनी, पूरी टॉकेटिव है। नेवर क्लोजिंग हर माउथ वंस शी स्टार्टेड टॉकिंग, जब वो बातें करना शुरू हो जाती है तो वो कभी भी अपना मुंह बंद नहीं करती हैं। वो वाली आंट यहाँ पर आई हुई हैं। एंड वेयर हैव यू बीन, सेड हर आंट व्हेन वली केम इन, जैसे ही वली अंदर आती है तो वो वली की आंट है, वो कहती है तुम यहाँ पर, तुम कहाँ थी अभी तक? शी स्पोक वेरी कैजुअली, बड़े आराम से, बड़े नॉर्मली वो पूछती है तुम कहाँ थी, नॉट एक्सपेक्टिंग अ रिप्लाई, पर वो बोलती है कि तुमसे ऐसा उम्मीद नहीं कर सकते कि तुम कोई जवाब ही ना दो तुम। सो वली जस्ट स्माइल, वली ने कोई जवाब नहीं दिया, सिर्फ स्माइल करती है। एंड हर मदर एंड आंट वेंट ऑन विद देयर कन्वर्सेशन, वली ने कोई जवाब नहीं दिया आंट का, और चुपचाप वो उनको स्माइल देकर वहां से चली जाती है और उसकी आंट और मम्मा बातों में लग जाती हैं। येस यू आर राइट, हर मदर सेड, सो मेनी थिंग्स इन आर मिडस्ट एंड इन द वर्ल्ड्स आउटसाइड,
अब वो बोल रहे सो मेनी थिंग्स इन आर मिडस्ट, कि हमारे बीच में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मिडस्ट क्या होता है बेटा? बीच में, कि हमारे बीच में बहुत सारी बातें होती हैं। एंड इन द वर्ल्ड्स आउटसाइड, और इस संसार में भी इधर उधर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हाउ कैन वी पॉसिबली नो अबाउट एवरीथिंग, हम अंदर की बाहर की इधर उधर की सारी बातें कैसे जान सकते हैं? एंड इवन वेन वी डू नॉट नो अबाउट समथिंग, जब हमें किसी चीज़ के बारे में पता ही नहीं तो हमें यहाँ वहाँ की इधर उधर की बातों का कैसे पता चलेगा? वी ऑफन कांट अंडरस्टैंड इट कम्प्लीटली, कई बातें तो ऐसी भी होती हैं जिनको हम कम्प्लीटली नहीं समझ सकते। कैन वी, क्या हम समझ सकते हैं? ओ यस, ब्रीद वली, वली ने सांस लेते हुए कहा, नहीं, बहुत सारी चीजें हैं जिनको हम जान सकते हैं। वट आस्क्ड हर मदर, माँ ने पूछा। व्हाट्स दैट यू से, तुम क्या कहना चाहती हो? ओ सेड वली, आई वॉज जस्ट एग्रीइंग विद वॉट यू सेड अबाउट थिंग्स हैपनिंग विदाउट आर नॉलेज। हाँ, तो वली कहती है कि आई वॉज जस्ट एग्रीइंग, आप बातें कर रही हो ना कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें नहीं पता होती, बहुत सारी चीज़ें होती हैं बाहर अंदर ऐसी जिन्हें हमें नहीं जानते हम दुनिया में क्या हो रहा है। सो मैं उनका जवाब दे रही थी, आई वॉज जस्ट एग्रीइंग, मैं आपकी बात से सहमत हो रही थी, विद वॉट यू सेड, जो तुमने कहा, अबाउट थिंग्स हैपनिंग, जो चीज़ें घटती हैं होती हैं, विदाउट आर नॉलेज, बहुत सारी चीज़ें इस दुनिया में ऐसी हैं जिनका हमें पता ही नहीं, हमें उसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है। जस्ट अ chit of a girl, just a shit of a girl she is, said her aunt, and yet look how she pokes her nose into our conversation. Just a shit of a girl. Shit मतलब छे, ऐसे बोलते हैं ना, shit shit शिट करते हैं, तो बेटा बोलते हैं कि वो बोलती है ये गर्ल कितनी खराब है ना, शी इज, कि ये लड़की, शिट, शिट होता है गंदा, जैसे बोलते हैं ची, हम लोग हिंदी में जैसे बोलते हैं ची, तो बोलते हैं जस्ट शिट ऑन ऑफ अ गर्ल, कि इस गर्ल के बारे में शिट, कि इसने बीच में आकर बोला। शी इज, सेड हर आंट, बोलती है कि ये गंदी लड़की है, मतलब जैसे बोलते हैं ना कि बीच में टांगा अड़ाने वाली लड़की है, तो बोलते हैं कि लड़की के लिए वो ये चिट वर्ड नहीं है बेटा, शिट है, कि शिट मतलब जैसे बोलते छे, गंदी बात कि तुम बीच में बोल रही हो। सेड हर आंट, एंड येट लुक हाउ शी पोक्स हर नोज इनटू आवर कन्वर्सेशन, कि देखो ये हमारी बातों में किस तरह से पोक्स हर नोज मतलब अपनी टांग अड़ा रही है, अपनी बातों को बीच में ला रही है। देखो पोक्स हर नोज का मतलब है टेक्स ऑन, इंटरवेंड इन समथिंग दैट डजेंट कंसर्न हर, जिसका उससे कोई लेना देना नहीं। हम दोनों मम्मी में, मतलब वल्ली की मम्मी में और आंट में बातें चल रही हैं और ये बीच में बोल पड़ी है, तो उसको बोलते हैं पोक्स हर नोज। किसी के बातों में हाथ डाल, मतलब मुंह डालना या बातों में टांग अड़ाना, उसको कहते हैं शी पोक्स हर नोज, कि देखो ये गंदी बच्ची है, इसने हमारी बातों के बीच में, हमारी कन्वर्सेशन के बीच में अपनी बात कर रही है। हम ग्रोन अप लेडीज हैं और हम बातें कर रहे हैं और बीच में ये अपनी बात का एग्रीमेंट दे रही है। देखो इस लाइन को ध्यान से सुनिए बेटा, जस्ट अ शिट ऑफ अ गर्ल, कि इस गर्ल की ये बात अच्छी नहीं है, ची, गंदी बात। शी इज, सेड हर आंट, उसकी आंट कहती है, एंड येट लुक हाउ शी पोक्स हर नोज, किस तरह से ये अपनी बात में, हमारी बात में अपनी बात अड़ा रही है, इनटू आवर कन्वर्सेशन, हमारी बातों में, जस्ट एज दो शी वर अ ग्रोन लेडी, इस तरह से बात कर रही है जैसे कि कोई बड़ी लेडी हो। वली स्माइल टू हर सेल्फ, वली अपने आप पर हंसती है। शी डिडेंट वॉन्ट देम टू अंडरस्टैंड हर स्माइल, वो नहीं चाहती कि वो अपनी जो स्माइल है, क्योंकि वो अब दुनियादारी को देख कर आई है बेटा। एक्चुअली उसने उस बात में हामी इसलिए भरी क्योंकि अभी अभी वो थोड़ी देर पहले ही बस में यात्रा करके बहुत सारी चीज़ें देख कर आई है जिनके बारे में उसे पता ही नहीं था। तो शी डिडेंट वॉन्ट देम टू अंडरस्टैंड हर स्माइल, कि वो क्यों स्माइल कर रही है वो आंट को और मम्मा को नहीं बताना चाहती। बट देन देयर वॉजंट मच चांस ऑफ दैट वॉज देयर, हाँ बट, परंतु देन, तब, देयर वॉजेंट मच चांस ऑफ दैट वॉज देयर, क्या उनकी, उसकी द्वारा बताई गई बातों का कोई मौका था वहां पर बताने का? नहीं, वो ना ही वो बताना चाहती थी कुछ बातें आंट को और मम्मी को, और वो अपनी ही बात पे, मतलब अपने ही मन अपने आने जाने की बात को सोचकर और आंटियों की और मम्मी की ऐसी वैसी बातों को सोचकर वो हंसने लगी, स्माइल करने लगी, और वो नहीं चाहती थी कि उसकी बातें किसी को पता चले। सो यहाँ पर आकर आई थिंक हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाता है। सो इट वॉज अबाउट द बस राइड डन बाय वली। इज दैट क्लियर? सो दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर. Read this chapter thoroughly at home. Thank you.